हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है इनसाइटफुल टीचिंग के अंदर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सबफील्ड। सबफील्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म, और रिंग होमोमॉर्फिज्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ रिंग थ्योरी। एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इनटू अ रिंग विद यूनिटी। मतलब हर एक रिंग जो है वो हमारे पास किसी रिंग विद यूनिटी के अंदर एम्बेड की जा सकती है। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमारे बहुत बहुत एग्जाम्स के अंदर कंप्लीट होती है। काफ़ी इजी सा लंबा, थोड़ा लंबा प्रूफ है पर काफ़ी इजी प्रूफ है, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे सबफील्ड के एग्जांपल्स और सबफील्ड के रिगार्डिंग हमारी थ्योरम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ सबफील्ड से। तो सबफील्ड क्या होती है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सबफील्ड। सबफील्ड के अंदर क्या होता है, मान लो लेट सबफील्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास एफ प्लस डॉट कोई फील्ड है, ठीक है। ये मान लिया आप लोगों ने कोई फील्ड है, एंड आपने कहा कि आपके पास एस कोई सबसेट है इसका फील्ड एफ का, जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सबसेट है एफ का। तब क्या चाहिए आपको, देन एस इज सब फील्ड ऑफ एफ। एफ का सब फील्ड होगा इफ एस इज filled itself and closed for addition and multiplication of f plus dot। इन दोनों ऑपरेशंस के लिए वो क्या हो जाए, हमारे पास क्लोज्ड हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं वो हमारे पास क्या बनती है, फील्ड बनती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे प्रूफ करेंगे एक थ्योरम के थ्रू, कि बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी थ्योरम है कि हम लोग सब फील्ड्स कैसे प्रूफ करते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, मतलब बेसिक डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएंगी, और नॉर्मली बेसिक डेफिनेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आपका बनेगा कि प्रूफ दैट कि ये सब फील्ड बनती है। सब फील्ड के रिगार्डिंग हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है। 2 स्टेप जो टेस्ट होता है सब फील्ड प्रूफ करने का, उससे पूछा जा सकता है। तो हम लोग करेंगे 2 स्टेप टेस्ट फॉर सब फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग करेंगे 2 स्टेप टेस्ट फॉर सब फील्ड। देखिए हम लोग पढ़ते हैं सब फील्ड कैसे प्रूफ करनी है आपको। तो हमारी थ्योरम है, सबसे पहले हम लोग थ्योरम देखते हैं। हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट के ऑफ अ फील्ड एफ टू बी एफ सब फील्ड आर। मतलब आपके पास अगर एक फील्ड दे रखी है एफ प्लस डॉट, एंड एक सब आपको सबसेट दिया हुआ है एफ का जो कि नॉन एम्प्टी है। एस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है एफ का। तो ये सबसेट जो है इज सब फील्ड, ये सब फील्ड होगा आपका एफ का इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली सब नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होगी आपकी, सब फील्ड होगा अगर ये दो कंडीशंस को होल्ड करे। कौन सी, अगर x, y बिलोंग्स टू s implies that x माइनस वाई बिलोंग्स टू s, एंड सेकंड कंडीशन आपकी दे रखी है x, y बिलोंग्स टू s implies that x, y इनवर्स बिलोंग्स टू s। ये दोनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपकी वो क्या बन जाती है, सब फील्ड बन जाती है। और अगर वो सब फील्ड है तो इन दोनों कंडीशंस को क्या करेगी, वो होल्ड करेगी। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं इस थ्योरम के अंदर कि अगर आपके पास एक फील्ड है और उस फील्ड के पास एक सबसेट है जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो वो सबसेट जो है वो फील्ड बन जाएगा, मतलब सब फील्ड बन जाएगा इस एफ का, अगर वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो, ठीक है। देखो अच्छा, इजीली वे में अगर आप समझ सकते हो तो ये आपका सब ग्रुप का 1 स्टेप टेस्ट ही है। एडिशन के लिए नेगेटिव का इनवर्स माइनस वाई होता है तो वो ले रखा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए माइनस साइन इनवर्स एलिमेंट हमारे पास वाई इनवर्स से दिखाते हैं तो उसके लिए ले रखा है। तो फील्ड में क्योंकि दोनों के लिए ग्रुप बनना होता है तो दोनों के रिस्पेक्ट में हमारे पास सब ग्रुप टेस्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि फील्ड के अंदर दोनों की तरफ आपको सब ग्रुप टेस्ट दिखाना है, तो वही आपको क्या बन जाता है, सब फील्ड बन जाती है। और दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है तो सब फील्ड बनती है, और सब फील्ड बनती है तो ये दोनों कंडीशन वहां पे होल्ड होंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है आपकी, मान लो आप लोगों ने कहा कि आपके पास एफ प्लस डॉट एक फील्ड है। सबसे पहले हम लोग लेके चले एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फील्ड है। नाउ अब हम लोग लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एस प्लस डॉट इज सब फील्ड, ये हमारे पास क्या है, सब फील्ड है। तो हमें बताना है, देन हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों कंडीशंस वहां पे होल्ड होती है, ठीक है।
नाउ लेट x comma y belongs to S implies that minus of y belongs to S as S plus dot is filled implies that S हमारे पास क्या होगा, S plus is ग्रुप, क्योंकि S हमारे पास फील्ड है तो फील्ड है इसका मतलब प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, वो ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा और प्लस ऑपरेशन ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा तो जब भी y एलिमेंट होगा तो उस y एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होगा, एडिटिव इनवर्स कौन होगा, माइनस आई उसके अंदर बिलोंग करेगा। इंप्लाइज क्या हो गया, x बिलोंग करता है माइनस y बिलोंग करता है s के अंदर, इंप्लाइज हो गया x माइनस वाई बिलोंग्स टू s। ये हो गया हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या कहेंगे, लेट x comma y belongs to S and y is नॉन जीरो। y अगर हमारे पास कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट है, देन y इनवर्स बिलोंग्स टू S, क्योंकि हमें पता है कि y हमारा S प्लस क्या होता है, S डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जीरो एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो S जीरो एलिमेंट निकाला हुआ क्या बनाएगा, ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा। तो y अगर नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो उसके रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट होगा, ठीक है। तो वो इनवर्स एलिमेंट कौन होगा, y इनवर्स। तो हमने कहा इंप्लाइज क्या हो गया यहाँ से, x कॉमा y इनवर्स बिलोंग्स टू S इंप्लाइज दैट x इंटू वाई इनवर्स बिलोंग्स टू S। फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो ये तो हो गई हमारे पास इसकी नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है इसकी सफिशिएंट कंडीशन। दोनों कंडीशन हमने प्रूफ कर दी है। पहली कंडीशन हमने यहाँ पे दिखाई कि x माइनस वाई बिलोंग करता है इसके अंदर, और दूसरी कंडीशन दिखा दी हम लोगों ने x माइनस वाई बिलोंग्स टू S। दोनों कंडीशन हमने दिखा दी है कि नेसेसरी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब हमें दिखाना है सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। थ्योरम्स थोड़ी सी लेंथी जरूर है पर बहुत इजी थ्योरम्स है, तो आप लोग आराम से समझिएगा, काफी इजीली इनको प्रूफ कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट रिंग वाले कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजीली आपको सेम वही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। सफिशिएंट कंडीशन में क्या दिखाना है आपको कि आपके पास f प्लस डॉट क्या है, आपके पास एक फील्ड है, S एक सबसेट है, और वो आपको क्या बनाना है, इन दोनों कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आपको प्रूफ करना है कि वो एक सब फील्ड बनता है। सब फील्ड दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा आपको कि S जो है वो हमारे पास अपने आप के अंदर एक फील्ड की फॉर्मेशन करता है, इस वजह से वो क्या बन जाता है, सब फील्ड बन जाता है, क्योंकि वो सबसेट भी है, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि हमें लेके चलना है f प्लस डॉट इज अ फील्ड, f प्लस डॉट हमारे पास फील्ड है एंड S इज सबसेट ऑफ R, सॉरी सबसेट ऑफ F, ठीक है। S अब S हमारे पास क्या है, सबसेट है S का, एंड कंडीशन 1 एंड 2 सेटिस्फाई बाय S के थ्रू दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई कराई जाती हैं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, F फील्ड है, ये सबसेट है, ये नॉन एम्प्टी में दिखाना है, और साथ में ये दिखाना है कि हमारे पास ये सब फील्ड बनता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। एज हमारे पास क्या दिखाना है, हमें सबसे पहले लेके चलना है कि S इज नॉन एम्प्टी, S इज नॉन एम्प्टी इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू S, क्योंकि S हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो X को ही बिलोंग करेगा। इंप्लाइज क्या होगा, हम लोग ले लेते हैं कि x कॉमा x बिलोंग्स टू S, दो बार x को ले लिया और ये कंडीशन होल्ड करें तो क्या मिलेगा, इंप्लाइज हो जाएगा आपका x माइनस एक्स बिलोंग्स टू S। इंप्लाइज क्या हो गया आपके पास, जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू S, तो जीरो एलिमेंट बिलोंग कर गया एडिशन के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली ये काम हम लोग ऑलरेडी पहले वाली थ्योरम्स में कर चुके हैं, पूरा डिटेल में मैंने बताया कि कैसे जीरो एलिमेंट बनता है, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे पास दोनों रिंग फील्ड के एलिमेंट है, दोनों आपस में जब भी एक दूसरे का इन्वर्स है तो क्या मिलेगा, जीरो, और क्योंकि एलिमेंट जीरो मिल रहा है तो S हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S के अंदर एडिटिव इनवर्स एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है S में कौन गया, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट चला गया, जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो एलिमेंट, ठीक है। नाउ जीरो बिलोंग्स टू S कॉमा x बिलोंग्स टू S implies that जीरो माइनस x बिलोंग्स टू S implies that माइनस ऑफ x बिलोंग्स टू S। जब भी x S में बिलोंग करता है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग करता है। इंप्लाइज क्या हुआ, हमारे पास सेकंड कंडीशन वहाँ पे होल्ड हो गई। नाउ एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू S implies that माइनस ऑफ y बिलोंग्स टू S एंड x बिलोंग्स टू S। इस y का हमारे पास एडिटिव इनवर्स बिलोंग करता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि बिलोंग करेगा।
इम्प्लाइज क्या होगा, जब भी x s में जाए माइनस वाई s में जाए तो क्या जाता है, x माइनस ऑफ माइनस वाई बिलोंग्स टू s, इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा, x प्लस वाई बिलोंग्स टू s। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो अभी हम लोगों ने दिखाया कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब बच गए हमारे पास अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए दो प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिविटी और हमारे पास कम्यूटेटिविटी। और हम लोग जानते हैं कि कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी जो होती है वो हमारे पास कहाँ से आती है, क्योंकि एफ हमारे पास फील्ड के एलिमेंट्स हैं, एस के जितने भी एलिमेंट है वो कौन है, एफ के एलिमेंट है, और एफ के एलिमेंट फील्ड है, और फील्ड के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव होते हैं, कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं, एडिशन के लिए भी करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास इस एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या हो गई, होल्ड हो गई। बड़े सेट में थी इसलिए छोटे सेट में भी होल्ड हो गई। इंप्लाइज दोनों कंडीशन हमारे पास होल्ड हो गई, तो इंप्लाइज क्या बना, एस प्लस हमारे पास अबेलियन ग्रुप बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया। अब हमें दिखाना है कि S में से जीरो एलिमेंट निकाल दे तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी वो क्या बनाता है, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है जो कि अबेलियन ग्रुप होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। तो हमें दिखाना है इसका दूसरा वाला पोर्शन। अभी हम लोगों ने एक पोर्शन कर लिया इसका, अब दूसरा पोर्शन करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू s, हमें पता है कि x तो बिलोंग करता ही है s के अंदर, एंड y इज नॉट जीरो बिलोंग्स टू s, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो कि आप लोगों ने माना x नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग करता, x नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू s, एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो x में बिलोंग करता है। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, इंप्लाइज एंड x बिलोंग्स टू s, इसी को दो बार दोहरा लिया मैंने, ठीक है। नॉन जीरो एलिमेंट है उसी को मैंने दो बार दोहरा लिया है। यहाँ भी नॉन जीरो एलिमेंट ही, अलग एलिमेंट नहीं है, यहाँ भी नॉन जीरो है, बस उसको दो बार लिख दिया मैंने, ठीक है। इंप्लाइज दैट, दूसरी कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका हमारे पास इस तरीके से काम करेगा, तो क्या मिलेगा आपको, x इंटू एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू s। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, इंप्लाइज क्या मिला, वन बिलोंग्स टू दैट, तो क्या मिल गया आपको, यूनिटी एलिमेंट मिल गया। सिमिलरली क्या कह सकते हो आप लोग, यूनिटी एलिमेंट मिलने के बाद एंड वन बिलोंग्स टू s, x बिलोंग्स टू s। अब इस बार हमारे पास x जो है वो आर्बिट्री एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट नहीं लिया हम लोगों ने, मेंशन नहीं किया है नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि इंप्लाइज क्या होगा कि वन डॉट एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एस, इंप्लाइज दैट एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एस। मतलब कि जब भी हमारे पास x बिलोंग करेगा s के अंदर, तो वहां पे हमारे पास उसके रिगार्डिंग क्या मिलेगा, x इनवर्स मिलेगा s के अंदर। सिमिलरली नाउ हम लोग लेके चलते हैं क्या, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू s, इंप्लाइज दैट y इज नॉन जीरो बिलोंग्स टू s, इंप्लाइज दैट y इनवर्स बिलोंग्स टू s, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का होगा, ठीक है। इंप्लाइज क्या हो गया, इस x को ले लो, इस y इनवर्स को ले लो और यहाँ पे ऑपरेट कर दो, क्या मिलेगा आपको, x y इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू s, इंप्लाइज क्या मिल गया, x y बिलोंग्स टू s। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिटी एलिमेंट आ गया, यहाँ पे हमारे पास इनवर्स एलिमेंट आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई, और एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी हमारे पास फिर से होल्ड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। तो हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज वहां से और दोनों कंबाइन होकर के, क्योंकि बड़े सेट में फील्ड में है तो एस उसका सबसेट है, तो उसके अंदर भी एज इट इज रिपीट हो जाएंगी, तो दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास एस में नॉन जीरो एलिमेंट के लिए क्या बना देगा, ये अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन कर लेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो हमारे पास एज इट इज रिपीट होता है, जो बड़े सेट में होता है वो छोटे सेट में भी आता है। इंप्लाइज एस प्लस डॉट क्या बना रहा है हमारे पास, इंप्लाइज हो गया एस प्लस डॉट, हमारे पास क्या बन रहा है, फील्ड बन रहा है। और एस हमारे पास सबसेट है एफ का, इंप्लाइज एस इज सब फील्ड ऑफ, इंप्लाइज सब फील्ड ऑफ एफ। तो ये हमारे पास क्या बन गई, सब फील्ड बन गई एफ की। तो अब जब भी हमें ये बताना पड़ेगा कि अब एफ हमारे पास सब फील्ड है, एस एफ की सब फील्ड है, तो हम ये दोनों कंडीशंस को होल्ड करा देंगे कि दोनों कंडीशन होल्ड होते क्या हो जाएगी हमारे पास, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो एस का होगा वो ये दो कंडीशंस होल्ड कर रहा होगा, तो डेफिनेटली वो क्या बनेगा हमारे पास, सब फील्ड बन जाएगा उस अपनी सुपर फील्ड की, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं एग्जांपल्स, जो हमारे पास एक सब फील्ड प्रूफ करने के एग्जांपल्स हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। सब फील्ड के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम लोग करते हैं। अवर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज, आपको बोला गया है कि एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया है आपको a प्लस टू की पावर 1/3 प्लस
2 की पावर 1/3 बी प्लस 4 की पावर 2/3 नहीं 1/3 सी, और ये आपका ए बी सी जो है वो बिलोंग करते हैं आपके रेशनल नंबर्स में से। तो आपको बताना है कि ये जो है आर की सब फील्ड है, मतलब आर प्लस डॉट जो है इसकी सब फील्ड है। देन दिस एस इज सब फील्ड ऑफ आर प्लस डॉट। आपको बताना है कि जो सेट आपने बनाया है ये सेट जो है हमारे पास आर प्लस डॉट जो है उसका सब फील्ड है, जहाँ पे आर आपका रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सेट है आपका बता रहा है रियल नंबर्स के सेट को बता रहा है। ये फील्ड बन रही है आपकी इस फील्ड की। ये जो सेटअप आपने बनाया ये सब फील्ड बनता है, आपको ये प्रूफ करना है। जहाँ पे नंबर ए बी सी लिए गए हैं उसे हम लोग लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स में से। तो देखो ये जो हमारे पास सेट है हमें दिखाना है कि सब फील्ड जब दिखाना होता है तो क्या दिखाना पड़ेगा कि एस हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए सबसे पहले आर का, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। साथ में हमें कंडीशन दिखानी है दो कि x और y जब भी s में बिलोंग करेंगे तो इंप्लाइज होना चाहिए x माइनस वाई बिलोंग करे s के अंदर। दूसरी कंडीशन हमें दिखानी है कि x y जब भी बिलोंग करे s में तो इंप्लाइज हो जाए कि x माइनस वाई का इनवर्स बिलोंग कर जाए s के अंदर, जहाँ पे y हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है। y जो हमारे पास कैसा है नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स नहीं होता तो हमें नॉन जीरो एलिमेंट के लिए दिखाना पड़ता है कि नॉन जीरो एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स उसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कि जो सेट है इसके अंदर नॉन एम्प्टी है या नहीं है। देखो ये जो रेशनल नंबर्स का सेट है, अगर s में कोई एलिमेंट होगा x बिलोंग्स टू s तो वो कैसा होगा a प्लस बी की पावर b टू 1 की पावर 1/3 प्लस c 4 की पावर 1/3, ठीक है, ये नंबर होगा। और ये सारे ए बी सी कहाँ से होंगे, ए बी सी होंगे हमारे पास रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल, तो ये ओल टोटल हमारे पास एक इरेशनल नंबर बन गया। ओल टोटल क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया। तो ये इरेशनल नंबर जो बना है हमारे पास, ये इरेशनल नंबर क्या है, एक रियल नंबर का सबसेट है। तो इंप्लाइज ये एलिमेंट हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा, मतलब इस सबसेट में बिलोंग करेगा। क्योंकि हमने आर्बिट्री एलिमेंट लिया है इसका मतलब क्या हो गया, एस हमारे पास आर का सबसेट हो गया, समझ गए। एस हमारे पास क्या हो गया, आर का सबसेट हो गया। अब ये एस हमारे पास आर का सबसेट है और जीरो एलिमेंट इसमें हमेशा ही बिलोंग करेगा, क्योंकि इन सबको अगर आप 0 0 चूज कर लोगे तो आपको जीरो एलिमेंट मिलेगा। जीरो एलिमेंट आपका हमेशा ही एस के अंदर बिलोंग करेगा, इसलिए एस हमारे पास कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो पहली दो कंडीशंस हमारे पास होल्ड होगी, नॉन एम्प्टी सेट और आर हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए। अब हमें ये दोनों कंडीशन होल्ड करानी है, तो दोनों कंडीशन हमें होल्ड करानी इंपॉर्टेंट टास्क है। तो हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास x और y कोई दो एलिमेंट है। लेट x, y बिलोंग्स टू s। अब s में कोई दो एलिमेंट है तो वो कैसे दिखेंगे, इसी फॉर्मेट के दिखेंगे। इंप्लाइज x कैसा होगा हमारे पास, a1 प्लस b1 2 की पावर 1/3 प्लस c1 4 की पावर 1/3, और y हमारे पास होगा a2 प्लस b2 2 की पावर 1/3 प्लस c2 4 की पावर 1/3। हमें दिखाना क्या है कि x माइनस वाई जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आता है, तो हम लेके चलेंगे x माइनस वाई एलिमेंट। तो क्या मिलेगा आपको, a1 माइनस a2 प्लस में b1 माइनस b2 2 की पावर 1/3 प्लस c1 माइनस का c2 4 की पावर 1/3, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 कहाँ बिलोंग करते हैं, रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमारे पास, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो ऐसा फॉर्मेट वाला एलिमेंट कहाँ जाएगा, इस सेट के अंदर जाएगा। इंप्लाइज ये एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, हमारे पास एस में चला जाएगा। इंप्लाइज क्या हो गया, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस। तो पहली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे इजिली होल्ड हो गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली होल्ड हो सकती है। सेकंड कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी है, उसे हम लोग देखेंगे। सेकंड कंडीशन हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास x कोई एलिमेंट है s का, तो हमें दिखाना है सबसे पहले कि x इनवर्स उसके अंदर बिलोंग करता है नहीं करता, ठीक है। नाउ हम निकालेंगे x इनवर्स। तो x इनवर्स कैसे होगा, देखिए आप लोग यहाँ से, आपका x इनवर्स होगा दैट इज 1/a, इन्हें मैं ले लूँ a b c, ठीक है, a b c ज़्यादा ईजी रहेंगे, a b 2 की पावर 1/3 प्लस c 4 की पावर 1/3, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, हम लोग उसे याद रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज 1/a प्लस b प्लस c। अगर इनको मैं लेके चलूँ, इसे मैं मान लूँ a, इसे कंप्लीट को मान लूँ b, इसे कंप्लीट को मान लूँ c,
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस का 3abc ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। ठीक है, अब इसे मैं लिख सकता हूँ, ऊपर वाले एलिमेंट को लिख सकता हूँ मैं किस फॉर्मेट में, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca और इंटू हमारे पास दैट इज a प्लस b प्लस c, और ये नीचे वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास दैट इज a प्लस b प्लस c इंटू a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस का 3abc। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचे कितना हमारे पास, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca अपॉन में बचा आपके पास दैट इज a क्यूब माइनस प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc। मतलब कि आप इसी एलिमेंट को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो मैं इसको लिखूँ इस फॉर्मेट में तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से डायरेक्ट मुझे मिलेगा दैट इज a स्क्वायर, दैट इज ये मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ से लिखना शुरू करूँ दैट इज मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस में b समथिंग दिस, तो मुझे मिलेगा b स्क्वायर 2 की पावर 2/3, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे 2 की पावर 2/3 हो जाएगा, एंड c का स्क्वायर मिलेगा मुझे दैट इज c स्क्वायर और 4 की पावर 2/3। ठीक है, नेक्स्ट मुझे मिलेगा माइनस का ab दैट इज ab 2 की पावर 1/3 माइनस bc 2 की पावर 1/3 एंड 4 की पावर 1/3 दैट इज हमारे पास 2 की पावर 1/3 और ये 2 की पावर 2/3 दैट इज 2 की पावर 3, दैट इज क्या मिलेगा आपको, सिंपली 2 मिलेगा। देखो ये मिलेगा 2 की पावर 1/3 4 की पावर 1/3, इसलिए लिख सकते हो आप लोग 2 की पावर 2/3, तो 2 टू बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 प्लस 2/3 पावर होगी 2 की। ठीक है, यहाँ से मिलेगा आपको 3/3 दैट इज 2 की पावर 1, तो मिला आपको सिंपली 2bc, क्या मिला आपको 2bc। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपने ab निकाल लिया, bc निकाल लिया, अब निकालना आपको माइनस का ca, तो ca कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा दैट इज ac इंटू 4 की पावर 1/3 अपॉन में क्या मिलेगी वैल्यू, देखो अपॉन में मिलेगी a क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस में b क्यूब 2 की पावर 1/3 दैट इज आपको मिलेगा सिंपली 2 प्लस c 4 की पावर 3 दैट इज आपको मिलेगा सिंपली 4, फिर मिलेगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a b c 2 की पावर 1/3 4 की पावर 1/3 अगेन क्या मिलेगा आपको, ये दैट इज 2 ओनली, तो ये मिलेगा आपको 2। ठीक है, तो ये आपका बच गया इसका सॉल्यूशन, दैट इज क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हो आप लोग इसे 4 की पावर 1/3, ठीक है, प्लस c स्क्वायर, इसे लिख सकते हो आप लोग दैट इज 4 की पावर 2/3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 2 इंटू 2/3। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4/3 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, दैट इज 2 की पावर 1/3 प्लस 1, मतलब 2 इंटू 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ इसको, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा दैट इज इसको लिख सकता हूँ मैं 2c स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/3। ठीक है, नेक्स्ट मुझे मिलेगा माइनस का ab 2 की पावर 1/3 माइनस 2bc माइनस ac 4 की पावर 1/3 अपॉन में मुझे मिल जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू 2 प्लस c क्यूब इंटू 4 माइनस का 3abc और ये मिलेगा मुझे 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसे थोड़ा मिटा दूं मैं, इस तरह का फॉर्मूला मिटा देता हूँ ये वाला, अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो इसे देखो, इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, देखो अब इसे ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर दैट इज हमें मिल रहा है a स्क्वायर अपॉन में ये वाली पूरी टर्म, ये पूरी टर्म कैसी है हमारे पास, एक इंटीजर है, एक रेशनल नंबर की क्यूब, एक रेशनल नंबर की क्यूब, रेशनल नंबर की क्यूब, एक रेशनल नंबर की क्यूब, उसे a स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा आपको, तो पहला जो भी नंबर है आपका एक कंप्लीट नंबर मैं बोल रहा हूँ, ये वाला नंबर आप लोग एज इट इज इसके डिवाइड कर दो, इसको मैं बोल देता हूँ k। ठीक है, इस कंप्लीट नंबर को मैं बोल देता हूँ क्या, k। ठीक है, तो मैंने लिख दिया k स्क्वायर, आगे मुझे मिल रहा है दैट इज 4 की पावर 1/3 इंटू बी स्क्वायर, और 4 की पावर 1/3 कहाँ मिल रही है, मुझे मिल रही है माइनस का बी ए सी पे, माइनस का ए सी अपॉन में के, प्लस में मुझे मिल रहा है साथ में 2 की ए स्क्वायर के साथ में और टर्म भी मिलेगी मुझे कांस्टेंट वाली, दैट इज माइनस का 2bc भी मिल रही है, 2bc भी मिल रही है। ठीक है, साथ में मुझे मिल रहा है 4/3 हो गया, 2 की पावर 2/3 मिल लो, 2 की पावर 1/3
साइन भी ले लो अंदर की तरफ, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा 2c², 2c², और दूसरी टर्म मुझे मिल रही है माइनस का ए बी, 1/3 लिया ना मैंने, माइनस का मुझे मिल रहा है ए बी अपॉन में के। देखो ये हमारे पास रेशनल नंबर था ऊपर वाला, ए बी सी रेशनल नंबर, तो उन तीनों का ऐसा प्रोडक्शन भी रेशनल नंबर होगा, नीचे वाला रेशनल नंबर तो कंप्लीट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, तो दोनों का रेशियो भी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, तो दोनों का रेशियो रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर, इसको नाम दे दूं मैं, पूरे रेशनल नंबर को नाम दे दूं पी, प्लस ये एक रेशनल नंबर, तो इसका नाम दे दूं मैं क्यू, क्यू इंटू 2 की पावर 1/3, ये एक रेशनल नंबर, इसका नाम दे दूं मैं कितना, आर, दैट इज आर 4 की पावर 1/3। ठीक है, तो मुझे कैसा नंबर दिख रहा है, जैसा नंबर चाहिए था वैसा ही मिल रहा है, जहां पे पी क्यू आर कितने हैं, पी क्यू आर मेरे पास है रेशनल नंबर्स। तो हम कह रहे हैं कि ये जो नया नंबर आया है दैट इज एक्स इनवर्स किसमें बिलोंग कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दिस नंबर बिलोंग्स टू एस, मतलब कि हमारे पास एक्स के अंदर एक्स इनवर्स एलिमेंट बिलोंग करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि एक्स से हमारे पास इसमें एक्स एलिमेंट बिलोंग करता है। हमें लाना क्या है, एक्स वाई इनवर्स लाना है। तो अब हम लोगों ने ये तो दिखा दिया कि एक्स इनवर्स बिलोंग करता है, तो अब हमें दिखाना है एक्स डॉट वाई भी बिलोंग करता है। अब ले लेते हैं वाई एलिमेंट दूसरा, दैट इज a1 b1 c1 a2 प्लस b2 2 की पावर 1/3 प्लस c2 4 की पावर 1/3। अब दिखाना है हमें x और y जब s में बिलोंग करते हैं तो इंप्लाइज होगा कि x डॉट वाई चेक करना है कि बिलोंग करता है नहीं करता। ठीक है, तो यहां से वो देखना को मिलेगा कि क्या मिलेगा आपको एलिमेंट, देखो जरा इसको, a1 प्लस b1 2 की पावर 1/3 प्लस c1 4 की पावर 1/3, इसको मल्टीप्लाई करो a2 प्लस b2 2 की पावर 1/3 प्लस c2 की 4 की पावर 1/3। ठीक है, इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज मिलेगा a1 a2। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1/3 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लूँ मैं, तो मुझे मिलेगा a1 b2 साथ में को ये वाला टर्म मेरे पास मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो तब भी मिलेगा मुझे b1 a2 भी मिलेगा। तो 2 की पावर 1/3 एक बार इसके साथ मिलेगा, एक बार इसके साथ मिलेगा, फिर मुझे मिलेगा 4 की पावर 1/3 रेडियस मिलेगा मुझे a1 को मल्टीप्लाई करने पे c2 के साथ, और फिर मुझे c1 को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा a2 के साथ। ठीक है, साथ में देखो मैंने किस किस को मल्टीप्लाई कर लिया, a1 को a1 से a2 से मल्टीप्लाई कर दिया, a1 को मैंने b2 से मल्टीप्लाई कर लिया, c2 से मल्टीप्लाई कर दिया, b1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास b1 को मल्टीप्लाई कर लिया a2 के साथ, b1 को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने और b2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मुझे देखना है यहाँ पे b1 b2 2 की पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1/3 2 की पावर 1/3 कितना मिलेगा, 2 की पावर 2/3। अब b1 को मैंने c2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है क्या, b1 को मैंने c2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो b1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है b1 c2 सॉरी हाँ b1 c2 2 की पावर 1/3 एंड 4 की पावर 1/3 ये मिलेगा। अब c1 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया a2 के साथ, c1 को मल्टीप्लाई करूँ b2 के साथ, c1 b2 4 की पावर 1/3 एंड 2 की पावर 1/3, और c1 को मल्टीप्लाई करूँ c2 के साथ, दैट इज c1 c2 4 की पावर 1/3 एंड 4 की पावर 1/3, ये बचेगा मेरे पास सारा। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो एलिमेंट मेरे पास बचे हुए हैं उनको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ, तो इन बाकी सबको ये पावर जो देखी रही है ना ऐसी वाली, इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 1/4 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, दैट इज लिख सकते हैं हम लोग 4 की पावर 1/3, 2 की पावर मेरे पास था 2 की पावर 2/3 से लिख दिया मैंने 4 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास दैट इज 2 की पावर 2/3 एंड 4 की पावर दैट इज 2 की पावर 2/3, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, रिजल्टेंट मिलेगा 2, तो इसे लिख देता हूं मैं सिंपली 2। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास ये वाली पावर भी सेम ही है, तो ये वाली पावर भी मुझे कितनी मिलेगी, ओनली 2 मिलेगा, तो इसे लिख दूं मैं यहाँ पे 2। यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, देखो इसको मिलेगा मुझे 4 की पावर 2/3। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूं मैं दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 2/3, तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 4/3 दैट इज मिलेगा 2 की पावर 1 प्लस 1/3, सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ इसको ऐसे, तो इसे लिख दूं मैं दैट इज 2 इंटू 2 की पावर 1/3 लिख सकता है। तो इसे रिजॉल्व करके लिख दें अगर हम लोग, तो क्या मिलेगा आपको, अगर इसे हम लोग रिजॉल्व करके लिख दें तो क्या मिलेगा आपको, देखो जरा, x डॉट वाई की वैल्यू मिलेगी आपको a1 a2, ठीक है,
A1 A2 टू टाइम्स ऑफ, आगे वाली टर्म वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू रही, टू टाइम्स ऑफ B1 C2 प्लस में टू टाइम्स ऑफ C1 B2 प्लस 2⁻⁴ में कॉफिशिएंट कौन कौन है, A1 B2 प्लस में B1 A2 और 2⁻⁴ में कॉफिशिएंट एक ये रहा हमारे पास 2C1 C2, ठीक है। फिर हमारे पास 4⁻⁴ में कौन है, 4⁻⁴ में हमारे पास है एक तो A1 C2 प्लस में C1 A2, एक तो ये हो गया, एक हो गया हमारे पास ये, दैट इज B1 B2 हो गया। सारे एलिमेंट्स हो गए, तो मतलब हमारे पास ये सारे एलिमेंट मिलकर के क्या बना दिया हम लोगों ने, x.y निकाल लिया। अब देखो जरा, ये जो नंबर है रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, तो तीनों मिलके क्या बन गए, एक रेशनल नंबर, उसको लिख दो नाम में p। ये तीनों रेशनल नंबर, तो इनका नाम रख दूं मैं कितना, q, 2⁻⁴ नाम रख दिया q। ये तीनों रेशनल नंबर, इनका नाम रख दिया मैंने कितना, 4⁻⁴ इंटू r। तो तीनों कैसे दिख रहे हैं मेरे को, x.y कैसे दिख रहा है, PQR बिलोंग्स टू, मतलब किसके अंदर, s में बिलोंग करता है। यहां से भी क्या चल गया कि x.y हमारे पास s से बिलोंग करता है। नाउ टेक x, y बिलोंग्स टू s इंप्लाइज दैट y इनवर्स, x बिलोंग्स टू s। y का इनवर्स बिलोंग करते क्या मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और x तो एज इट इज x यूज कर लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी यूज करेगा, जब दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी हमने दिखाया बिलोंग करता है, इंप्लाइज क्या होगा, x y इनवर्स भी हमारे पास क्या करेगा, s में बिलोंग करेगा। यही हमें प्रूफ करना था, इंप्लाइज क्या हो गया, s प्लस डॉट हमारे पास क्या बन गई, इज अ फील्ड। तो s डॉट प्लस हमारे पास क्या बन गई है, एक फील्ड बन गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल था, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन इस पर करनी पड़ेगी, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी बार पूछा जाता है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम्पल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख के भेजिएगा, मैं आपको दोबारा से वीडियो में इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। आगे हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल्स, इसके आगे एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हमारा कुछ एग्जाम्पल मैट्रिसेस का है, होप आप लोग खुद ही कर लोगे, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा, फिर आप लोग खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम लोग होमोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम दे रखा है कि आपका ये जो ABC 0C, छोड़ देते हैं इसको, मैं समझा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। इंटीजर्स में दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि ये आपके पास क्या बनाता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ उपबल है। ये तो मैंने करा दिया है आपको, ये वाला एग्जांपल, सबरिंग वाला एग्जांपल मैंने सबरिंग वाले चैप्टर में करा दिया था, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप आ जाइए अब हमारे रिंग होमोमॉर्फिज्म पे। यहाँ से हमारी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, देखो रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाती है कि अगर हमारे पास r प्लस डॉट एंड r डैश प्लस डैश डॉट डैश, दो हमारे पास ये क्या है, रिंग्स हैं, दो क्या है, रिंग हैं, देन अ मैपिंग f r to r dash such that f of x plus y equals to f of x plus dash, या फिर इसको आप लोग गोले वाला प्लस ले लीजिए ताकि आपको याद रह जाए इजीली कि हम लोग दूसरी रिंग के अंदर दूसरा वाला प्लस यूज कर रहे हैं, या फिर प्लस ही रहने दीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, रिंग अलग हो गई बस, इसे मान लीजिए f ऑफ y। सिमिलरली f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ x f ऑफ y। अगर ऐसा हमारे पास हो सकता है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, तो हम लोग बोलते हैं दैट फंक्शन, ये फंक्शन जो बना है दिस इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। मतलब दो रिंग्स के बीच में ऐसा फंक्शन जिसके अंडर हमारे पास जो इमेजेस हैं वो प्रिजर्व्ड रहें, उनको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिव या एडिशन के रिस्पेक्टिव, तो हम लोग उसे बोलते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म। इस रिंग होमोमॉर्फिज्म को हम लोग बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म, अगर ये फंक्शन हमारे पास क्या बन जाए, 1 1 बन जाए,
अगर 1 1 बन जाए तो क्या बोलते हैं इसको, मोनोमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास ये फंक्शन जो है ऑन टू बन जाए तो हम लोग उसे बोलते हैं एपीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों बन जाए, मतलब 1 1 1 1 प्लस ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म, तीनों केसेस अगर हमारे पास मिल जाए तो हम लोग उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अब आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम लोग ग्रुप के अंदर ऑलरेडी काफी अच्छे से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में नहीं देखेंगे। यहाँ हम लोग इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम्स करेंगे, तो कर्नल के ऊपर थ्योरम और दूसरी हम लोग थ्योरम करेंगे एम्बेडिंग के ऊपर कि एम्बेडिंग क्या होती है। 1 मिनट में थोड़ा सा रिफिल कर लेता हूँ। तो अब लोग हम लोग पढ़ते हैं आगे, उसी के आगे हम लोग देखते हैं कर्नल हमारे पास क्या होती है, फिर कर्नल के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ते हैं। कर्नल, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाती है। देखो कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म सेम एज इट इज होती है कि हमारे पास एफ अगर R2 R डैश कोई होमोमॉर्फिज्म हो तो हम लोग कहते हैं कर्नल ऑफ एफ वो होता है जब हमारे पास एफ ऑफ वो सारे x बिलोंग्स टू R सच दैट एफ ऑफ x बिलोंग हमारे पास किस पे हो, क्योंकि रिंग बन रही है तो हमारे पास किसकी यूनिटी होगी, 0 डैश, मतलब कि इसकी रिंग यूनिटी हमारे पास अगर होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ R विच आर मैप टू द 0 एलिमेंट ऑफ R डैश रिंग। तो उन सभी एलिमेंट्स का हमारे पास कलेक्शन जो इस रिंग के एलिमेंट से इस वाले रिंग के 0 एलिमेंट में मैप हो रहे होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग, हम लोग वो देखते हैं। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग करते हैं। देखिए थ्योरम हमारे पास, थ्योरम इज इफ फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग R into a ring S with kernel K, prove that phi is an isomorphism if and only if K is equals to 0। मतलब अब अगर हमारे पास फाई एक होमोमॉर्फिज्म हो, आपको बोला गया है कि होमोमॉर्फिज्म है, ये आपको चेंज नहीं करना है। R से हमारे पास एक रिंग R से S के ऊपर फाई होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, साथ में आपको बोला गया K हमारे पास कर्नल है, तो आपको बताना है कि फाई विल बी आइसोमॉर्फिज्म। तो आपको बताना है फाई विल बी आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नल में हमारे पास कौन हो, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट हो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे कि अगर आइसोमॉर्फिज्म होती है तो उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट मिलेगा, ये हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं। लेट, ये थ्योरम है आपके पास। ठीक है, लेट हमने कहा कि फाई हमारे पास क्या है, R2S एक आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो इंप्लाइज क्या हुआ कि हमारे पास फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, प्लस 1 1 है, प्लस ऑन 2 है, तीनों कंडीशंस हैं। लेट हम लोग मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट x नॉन जीरो बिलोंग्स टू k, एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो k के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, इंप्लाइज दैट f ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर कर्नल में है तो इसका मतलब ये निकला कि उसकी इमेज क्या होगी, 0 होगी। एंड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कर्नल f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 डैश। ठीक है, अब दोनों एलिमेंट हमारे पास, दोनों की इमेजेस सेम है, तो मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0। और हमें पता है कि फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। एज f इज 1 1 1 1 इंप्लाइज क्या हुआ कि x इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब हमने जो इमेजिन किया था कि x नॉन जीरो होगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इंप्लाइज क्या होगा, हमारे पास कर्नल ऑफ f के पास सिर्फ और सिर्फ क्या एलिमेंट होगा, कर्नल ऑफ फाई के पास सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट होगा। अगर वो आइसोमॉर्फिज्म है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास कैसा एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट होगा।
अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास उसके पास सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट है तो वो हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी, जबकि होमोमॉर्फिज्म उसने ऑलरेडी हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर सफिशिएंट कंडीशन आपको दे रखा है इस बार। इसके अंदर हमें काफी लंबी थ्योरम कंप्लीट करनी है। सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में हमें देखना है कि अगर हमारे पास, देखो हमें बताना है कि अगर हमारे पास फाई जो है इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, तो हमें फाई होमोमॉर्फिज्म दे रखी है। हमें पता है कि फाई जो है, हमें ये बताना है कि ऑन टू भी है ऑलरेडी, हमें ऑलरेडी गिवन है कि ऑन टू है, तो आपको लिखा हुआ है कि फाई इज इन टू, ठीक है। तो हमें पता है, अब मान के चलते हैं कि हमें बताना है सिर्फ और सिर्फ कि फाई के अंदर एंड कर्नल ऑफ फाई के अंदर हमारे पास 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग लेके चलते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के विथ मिनट। हमें लाना है कि फाई 1 1 है, तो हमें लाना है कि फाई 1 1 है, तो हम लेके चलते हैं दैट इज फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो माइनस साइन है हमारे पास किस में चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ए माइनस बी के अंदर चला जाएगा इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमारे पास कर्नल के अंदर एज, ये तो इसलिए था कि हमारे पास फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, एज कर्नल में सिर्फ हमारे पास 0 एलिमेंट है, इंप्लाइज क्या हुआ कि ए माइनस बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 एलिमेंट के बराबर होगा। कर्नल में सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हमारे पास जो है, जो 0 एलिमेंट दे रहा है वो कौन है हमारे पास, वो एलिमेंट है हमारे पास कर्नल का एलिमेंट। तो ए माइनस बी 0 मिलेगा तो क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू बी, इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, फाई इज 1 1, और फाई 1 1 हो गया, ऑन टू हमारे पास है, होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी है, तो इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। इसके बाद हमें बताना है कि हमारे पास अनबेंडिंग ऑफ रिंग जो होती है उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंथी थ्योरम है, अनबेंडिंग ऑफ रिंग्स। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिंग्स के बारे में। इम्बेंडिंग क्या होती है पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास r प्लस डॉट एक रिंग है, दूसरी r डैश प्लस डॉट दूसरी रिंग है। तो आप क्या चाहते हो कि आपके पास इस रिंग के पास एक सब रिंग है, s प्लस डॉट इसके पास एक सब रिंग है मान लीजिए, और आप लोगों ने क्या किया, इस r को और इस s को बता दिया आइसोमॉर्फिज्म। आपने क्या किया, इस रिंग को दूसरी रिंग की सब रिंग के साथ आइसोमॉर्फिज्म दिखा दिया, तो ये रिंग और ये रिंग इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रिंग एक जैसी हो गई और ये रिंग इसके अंदर कंटेन कर सकती है। इसका मतलब ये रिंग जो है हमारे पास इस रिंग के अंदर इम्बेड हो सकती है, या फिर ये बड़ी वाली रिंग जो है हमारे पास इस रिंग का एक्सटेंशन कहलाती है। तो हम लोग कहते हैं दिस इज अनबेंडिंग ऑफ एनी रिंग। तो हम लोग कहेंगे ये आर डैश जो है वो हमारे पास क्या करती है, आर को इम्बेड करती है, अपने अंदर समेट लेती है, अपने अंदर ग्रहण करती है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग इस सब रिंग के साथ ये आइसोमॉर्फिज्म दिखा सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनबेंडिंग ऑफ एनी रिंग। आसान भाषा में समझ में आ गया सबको। तो अगर हम लोग अब हम करते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम रिगार्डिंग इम्बेंडिंग ऑफ रिंग्स की, ठीक है। तो इम्बेंडिंग ऑफ रिंग में आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम कहती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम में देखिए क्या कहती है वो, कि आपकी सिंपल सा स्टेटमेंट है आपका ये है कि एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विद यूनिटी। एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इनटू अ रिंग विद यूनिटी। हर एक रिंग जो है वो किसी ना किसी रिंग विद यूनिटी के अंदर एम्बेड की जा सकती है, ये आपको प्रूफ करना है।
सिंपल सा स्टेटमेंट, ऐसा ही स्टेटमेंट आता है थ्योरम का, और आपको ये थ्योरम जो है कंप्लीटली खुद से ही अज्यूम करते हुए थ्योरम प्रूफ करनी होती है। कोई आपको हिंट नहीं मिलेगा कि क्या आपको अज्यूम करना है क्या नहीं करना है, आपको पूरे थ्योरम का स्टेटमेंट का रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस किस स्टेप के बाद क्या क्या चीज़ें लानी है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें रिंग माननी पड़ेगी कि रिंग दे रखी है हमें। तो थ्योरम स्टेटमेंट प्रूफ करने से पहले मान लो आप लोग क्या कि r प्लस डॉट आपके पास क्या है, एक रिंग है, इज अ रिंग। आपको बोला गया कि हर एक रिंग को किसी रिंग विद यूनिटी के अंदर एम्बेड किया जा सकता है, तो हमें एक रिंग विद यूनिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे r प्लस डॉट हमने एक रिंग मान ली। नाउ कंस्ट्रक्ट अ सेट r डैश इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, r क्रॉस या फिर z क्रॉस r, आपने एक सेट बना लिया, क्योंकि रिंग का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी अगर आपने रिंग बनाता है, वो हमारे पास कोर्स में नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स इज अगेन अ रिंग, पर हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि हम लोगों ने सिर्फ दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। एक z हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, और r हमारे पास जो हमें रिंग हम लोगों ने दी हुई है, उस रिंग को हम लोगों ने एज इट इज यूज किया है, और r डैश हम लोगों ने इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट को यूज किया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस रिंग, ये जो सेट हमने बनाया है, ये सेट अपने आप में एक रिंग बनाता है, वो भी रिंग विद यूनिटी। पहले हमें ये प्रूफ करना है कि ये बनेगी हमारे पास रिंग विद यूनिटी। ये जो रिंग थी हमारे पास, ये हम लोगों ने अपने मर्जी से कोई भी रिंग मान ली, कोई भी रिंग हो सकती है, उसी रिंग की सहायता से हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के इंटीजर्स के साथ एक नई रिंग बनाई, जो बनाएगी हमारे पास रिंग विद यूनिटी। मतलब ये हम लोग लाएंगे रिंग विद यूनिटी, फिर इस वाली रिंग को हम लोग इसके अंदर इम्बेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिंग का एक सब रिंग माननी पड़ेगी कि सब रिंग के साथ आइसोमॉर्फिज्म दिखाने पे क्या होता है, इम्बेड होता है। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे इसे ये जो रिंग हम लोग सेट बनाया है, इसे हम लोग रिंग प्रूफ करेंगे। तो रिंग प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारी रिंग की जो प्रॉपर्टीज है पहले इसे प्रूफ करेंगे। तो एंड डिफाइन, इस पे ऑपरेशन भी डिफाइन करने पड़ेंगे ना रिंग बनाने के लिए। डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन, इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, इसमें एलिमेंट होंगे हमारे पास m, a टाइप के, m जहां पे n z में से आएगा, और एडिशन ऑपरेशन मान लीजिए n, b इक्वल्स टू, वो हमें दिखाना है, एडिशन ऑपरेशन लेना है m प्लस n एंड a प्लस b, जहाँ पे m और n हमारे पास इंटीजर्स में है, a और b हमारे पास जो रिंग आपको दी हुई है उसमें से लिए हैं। ठीक है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो डिफाइन करना है वो आपको करना है n, b इक्वल्स टू mn m आपको b प्लस में na प्लस में ab, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यहां से आपको सेम, आपको ये दोनों स्टेट ये आपको दे रखे हैं, फॉर इस सेट के रिस्पेक्ट में आपको दो ऑपरेशन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो है आपकी क्या बनती है, एक रिंग विद यूनिटी बनती है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ इतनी सी दूर में हमें इतनी सी डिस्टेंस में सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास ऊपर स्पेस कम है। तो मैं स्पेस ले लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ये रिंग में हटा देता हूँ, यहाँ से कंस्ट्रक्ट रिंग हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये दोनों ऑपरेशन में ऊपर लिख देता हूँ। आपके पास r है, r प्लस डॉट रिंग दी हुई है, आपने r डैश बनाई z क्रॉस r की इस्तेमाल से। ठीक है, आपने m, a एलिमेंट को ऐड किया n, b एलिमेंट के अंदर, तो मिला आपको m प्लस n, a प्लस b एडिशन ऑपरेशन के लिए। m, a एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया n, b में, तो आपको मिला mn, mb प्लस में na प्लस में ab, ये सारे एलिमेंट मिले आपको। तो ये दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको दिखाना है सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती है नहीं होती। तो रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है, मतलब कि ये वाला जो नया एलिमेंट बनता है ये भी हमारे पास किस में जाता है, इसी सेट के अंदर जाता है, ये दिखाना पड़ेगा। तो लेट m, a एंड n, b बिलोंग्स टू r डैश। ठीक है, r डैश बिलोंग करता है सच दैट हमारे पास m, n बिलोंग्स टू z एंड a, b बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो आप इन दोनों का एडिशन लीजिए, n प्लस a प्लस में n, b इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, m प्लस n, a प्लस b। अब आप लोग जानते हैं कि दो इंटीजर्स का एडिशन करने पे इंटीजर मिलता है, और रिंग हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी क्लोज थी। रिंग हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट में क्योंकि रिंग है,
तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही थी। तो ए प्लस बी जो नया एलिमेंट है, अब ये देखो ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग करते तो इंप्लाइज करेगा ए प्लस बी भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। क्यों बिलोंग करेगा, बिकॉज आर प्लस डॉट क्या है आपके पास, रिंग है। ठीक है, क्या है आपके पास, आर प्लस डॉट एक रिंग है, इसलिए ये एलिमेंट तो चला गया इंटीजर्स के अंदर, ये एलिमेंट चला गया आर के अंदर, इंप्लाइज ये एलिमेंट किसमें चला गया, जेड क्रॉस आर के अंदर, इंप्लाइज ये एलिमेंट चला गया हमारे पास आर डैश के अंदर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, यहाँ पे होल्ड हो गई। समझ गए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई है, होल्ड हो गई है। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे होल्ड हो चुकी थी, इसे हटा देते हैं हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, एसोसिएटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए एसोसिएटिविटी लेनी है आपको, m कॉमा n, m कॉमा a कॉमा n कॉमा b कॉमा r कॉमा c बिलोंग्स टू r डैश, जहाँ पे m n r तो आपके z में से हैं, a b c कहाँ से हैं, r में से हैं। ठीक है, तो m प्लस n, m प्लस n कॉमा a प्लस में n कॉमा b प्लस r कॉमा c, इसको लेके चलना है आपको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा m कॉमा a प्लस में n r, n प्लस r का प्लस में b प्लस c। ठीक है, यहाँ से मिलेगा आपको m प्लस n प्लस r कॉमा a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब क्योंकि तीनों इंटीजर्स है तो आपस में एसोसिएट कर सकते हैं, और ये तीनों एसोसिएट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिंग के एलिमेंट है आर प्लस डॉट की। तो यहाँ से हमारे पास m प्लस n प्लस r, क्योंकि ये तो इंटीजर्स हैं इसलिए लिख दिया, और क्योंकि ये हमारे पास रिंग के एलिमेंट है इसलिए इन दोनों को ऐसे लिख दिया। r प्लस डॉट हमारे पास रिंग बनाती है इसलिए वो तीनों एलिमेंट एसोसिएट करते हैं, इसलिए इनको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से इनको लिख लो m प्लस n कॉमा a प्लस b, और ये बाहर निकाल लो आप लोग r कॉमा c। अब इनको फिर से बाहर निकाल लो एलिमेंट्स को, m कॉमा a प्लस में n कॉमा b, और यहाँ निकाल लो r कॉमा c। तो देखो हमारे पास ये जो ब्रैकेट था एसोसिएट होकर के कहाँ आ गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए होल्ड हो गई है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड हो गई। ठीक है, सिमिलरली अब हमें दिखाना है तीसरी प्रॉपर्टी, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है आपको। ठीक है, लेट 0,0, ठीक है, यहां पे आपको 0 है, एक्चुअली ये 0 मैं बार कर देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। 0 बार बिलोंग्स टू r डैश सच दैट 0 बिलोंग्स टू z एंड 0 बार बिलोंग्स टू 0 एलिमेंट। ये जो रिंग का 0 एलिमेंट होता है उसको मैंने इस बार 0 बार से डिनोट किया ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, दोनों अलग अलग 0 हैं। ठीक है, सच दैट m कॉमा a प्लस में 0,0 बार इज इक्वल्स टू m प्लस 0 एंड a प्लस में 0 बार इज इक्वल्स टू m कॉमा a। क्योंकि आप लोग इंटीजर्स में 0 ऐड करो तो 0 ही मिलेगा, और a के अंदर आप लोग 0 एलिमेंट ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि रिंग की फॉर्मेशन करता है तो इसलिए क्या मिलेगा आपको, फिर से a एलिमेंट ही मिलेगा। और सिमिलरली आप लोग क्या करोगे, जब 0 कॉमा a बार को ऐड करोगे m कॉमा a के अंदर तो भी आपको क्या मिलेगा, m कॉमा a मिलेगा फॉर ऑल m कॉमा a बिलोंग्स टू r डैश। मतलब कि आपका जो 0,0 बार इज 0 एलिमेंट ऑफ r डैश। ये किसका एलिमेंट है हमारे पास, r डैश का 0 एलिमेंट हो गया, जहाँ पे ये इंटीजर है और ये 0 एलिमेंट ऑफ r है। ठीक है, थर्ड हमें दिखाना है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या दिखाना है आपको, इनवर्स एलिमेंट। चौथी प्रॉपर्टी आपको दिखानी है इनवर्स एलिमेंट फॉर एडिशन। इनवर्स एलिमेंट फॉर एडिशन के लिए लेके चलना है, लेट m कॉमा a बिलोंग्स टू r डैश सच दैट देयर एग्जिस्ट माइनस m कॉमा माइनस a बिलोंग्स टू r डैश एज m कॉमा a प्लस में माइनस ऑफ a इक्वल्स टू 0 प्लस 0,0 बार देगा आपको, क्योंकि ये एलिमेंट क्या मिलेगा आपको,
देखो ऐड करो इनको, m माइनस माइनस m एंड a माइनस a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0,0 बार। कैसे मिलेगा? दो इंटीजर्स का तो आप लोग सब्ट्रैक्ट करो तो नॉर्मल 0 आ गया। अब ये एलिमेंट जो है इसका एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है रिंग का है, कौन सी रिंग का? आर रिंग का है। ये जो एलिमेंट आता है ये आपका आता है इस आर से, और इस आर में क्योंकि रिंग है इसलिए माइनस ए भी बिलोंग करेगा आर के अंदर। और जैसे ही ए और माइनस ए आपस में साथ में आएंगे तो क्या देंगे? 0 एलिमेंट देंगे इस रिंग का, तो वो दे दिया हम लोगों ने 0 बार। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास माइनस एम कॉमा माइनस ए प्लस में एम कॉमा ए इक्वल्स टू 0,0 बार। तो ये हमारे पास क्या बन गया? माइनस एम कॉमा माइनस ए जो है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बन गया हमारे पास, एडिटिव इनवर्स ऑफ आर डैश। तो ये बन गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स, मतलब कि हमारी ग्रुप की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हमें दिखाना है अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना है। अब हम करेंगे अबेलियन ग्रुप, तो इसलिए दिखाना है हमें कम्यूटेटिविटी लॉ। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है? देखिए आपको लेके चलना है m कॉमा n, m कॉमा a एंड n कॉमा b बिलोंग्स टू r डैश। इस रिंग में से आप लोगों ने दो एलिमेंट अज्यूम कर लिए, m कॉमा a और n कॉमा b। अब आपको दोनों का एडिशन दिखाना है कि दोनों जो है हमारे पास एसोसिएट एडिशन जो है वो क्या करता है? कम्यूटेट करता है। तो क्या मिलेगा आपको? देखो m प्लस n a प्लस b। अब क्योंकि दोनों इंटीजर्स है तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों इंटीजर्स इसलिए इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हमारे पास इस रिंग के एलिमेंट हैं और ये रिंग हमारे पास जो होती है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करती है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को एसोसिएट कम्यूटेट कर सकते हैं। तो b प्लस ए, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? n कॉमा बी प्लस में m कॉमा ए इम्प्लाइज क्लोजर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या हो गई? होल्ड हो गई। मतलब r प्लस के लिए क्या बन गया आपके पास? अबेलियन ग्रुप बन गया। क्या बन गया? r प्लस के लिए आपके पास अबेलियन ग्रुप बन गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको दिखानी है वो प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेशन से रिगार्डिंग। अब आपको दिखाना है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, एसोसिएटिविटी है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो अब दिखाना है आपको पांचवी प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है तो क्या दिखाएंगे हम लोग? लेट m कॉमा a कॉमा n कॉमा b बिलोंग्स टू r डैश। दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, n डॉट b इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो mn, फिर ऊपर बाहर बार वाले को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो mb, फिर अंदर वाले को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो प्लस में nb, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो दैट इज na, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर दो आपको a b। देखो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, तो पहला तो इंटीजर हो गया, ठीक है। जब देखो हमारे पास एक रिंग का एलिमेंट है उसे एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास रिंग जो है उसके अंदर एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों एलिमेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एलिमेंट हमारे पास क्या रहेगा? उस रिंग के ही एलिमेंट रहेंगे। तो हमारे पास एलिमेंट किसमें बिलोंग कर जाएगा? डायरेक्टली आर डैश में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट किस में जाएंगे? हमारे पास आर में जाएंगे, ठीक है। इंप्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है? होल्ड हो जाती है, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कैसे होल्ड होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होल्ड होता है। एसोसिएटिविटी, ठीक है। इस थ्योरम में लगभग ये मान लीजिए कि आपकी रिंग की, सब रिंग की, उसके बाद में आपकी जो होमोमॉर्फिज्म है, उन तीनों की थ्योरम्स जो डेफिनेशंस हैं उनके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, जिन्हें प्रूफ करना होता है, वो सारी यूज़ हो गई, ठीक है। सारी डेफिनेशन यूज हो जाएंगी, रिंग की भी, सब रिंग की भी, और आपकी होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने की, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने की सारी डेफिनेशंस यहाँ पे आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लीजिए आप लोग m कॉमा a कॉमा n कॉमा b कॉमा r कॉमा c इंप्लाइज दैट क्या ले लोगे आप लोग? पहले दो को एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लो, m कॉमा a मल्टीप्लिकेशन करो दैट इज n कॉमा b मल्टीप्लिकेशन ऑफ r कॉमा c। तो क्या मिलेगा आपको? m कॉमा a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है दैट इज आर सी, ठीक है, कॉमा आपको मिलेगा एन सी प्लस में बी आर प्लस में बी सी, ये मिलेगा।
एन सी प्लस में बी आर प्लस में बी सी ए मिलेगा। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, दैट इज एम एन आर कॉमा बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट एम एन सी। अब बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर वाले के साथ अंदर वाले को अंदर वाले से कर दो, दैट इज एन ए आर। और इन दोनों को कर दो इन दोनों के साथ, दैट इज ए एन सी प्लस में ए बी आर प्लस में बी सी। ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का उल्टा निकाल लो, दैट इज एम कॉमा ए को पहले मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, एन कॉमा बी के साथ, और फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आर कॉमा सी के साथ। ठीक है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज मिलेगा एम एन कॉमा एम बी प्लस में एन ए प्लस में ए बी, और बाहर मिलेगा आपको आर कॉमा सी। अब इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज मिलेगा आपको एम एन आर कॉमा बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, दैट इज एम एन सी प्लस में अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, दैट इज एम बी आर प्लस में एन ए आर प्लस में ए बी आर प्लस में इस पूरे एलिमेंट को इस बाहर वाले के साथ, दैट इज एम बी सी प्लस में एन ए सी प्लस में ए बी सी। एल एच एस और आर एच एस मिला लो, दोनों इक्वल हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल हैं। तो क्या मिल गया हमारे पास, दैट इज दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब हमें दिखाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या दिखाना होता है आपको m कॉमा ए n कॉमा बी एंड एन आर कॉमा सी जो है मान लो आपके r डैश में बिलोंग करते हैं, तो आपको दिखाना है m कॉमा ए डॉट में n कॉमा बी प्लस r कॉमा सी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये दिखाना है आपको। दैट इज आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ये एलिमेंट मिलेगा आपको m कॉमा ए प्लस इंटू में हमारे पास n कॉमा बी प्लस में m कॉमा ए डॉट में आर कॉमा सी के बराबर मिलेगा। तो एक साइड ये सॉल्व कर लेते हैं, एक साइड ये सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वल आए तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। दैट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा आपको m कॉमा ए एच डी छोड़ दो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा n प्लस आर प्लस कॉमा बी प्लस सी। यहाँ मिलेगा आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एम एन प्लस में एम आर कॉमा बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, दैट इज एम बी प्लस में एम सी प्लस में ए एन प्लस में ए आर प्लस में इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, दैट इज ए बी प्लस में ए सी। ये एलिमेंट मिला। अब इधर देखो क्या मिलता है हमें, दैट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज एम एन कॉमा एम बी प्लस में ए एन प्लस में ए बी। ठीक है। इधर मिलेगा आपको एम आर कॉमा एम सी प्लस में ए आर प्लस में ए सी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको इधर दोनों इन दोनों के साथ, दैट इज इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, दैट इज मिलेगा एम एन। ठीक है, इन दोनों को तो ऐड करना है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना। दैट इज एम आर कॉमा एम बी प्लस में ए एन प्लस में ए बी प्लस में एम सी प्लस में ए आर प्लस में ए सी। देखो जरा दोनों सेम है, दोनों सेम मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो गया। सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारे पास है एन कॉमा बी प्लस में आर कॉमा सी, राइट साइड से हमारे पास ऑपरेट करने पर भी एम कॉमा ए इक्वल्स टू देता है आपको एन कॉमा बी डॉट एम कॉमा ए प्लस में आर कॉमा सी डॉट एम कॉमा ए देगा फॉर ऑल एम कॉमा ए बिलोंग्स टू आर डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि आर डैश प्लस डॉट इज अ रिंग। अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, रिंग बन चुकी है। अब ये हमारे पास एक रिंग है, ये भी एक रिंग है। अब हमें दिखाना है ये रिंग जो है ये कैसी है, रिंग विद यूनिटी है। रिंग विद यूनिटी के साथ एम्बेड करना है, मतलब इसके अंदर यूनिटी अभी लानी और बाकी है। तब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यूनिटी एलिमेंट भी लाना है। देखो यूनिटी एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिटी एलिमेंट के लिए हम लोग ले लेते हैं लेट 1, 0
क्योंकि हमें तो वापस वही एलिमेंट चाहिए मल्टीप्लाई करने के ऊपर। तो एम एन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एम, और ए बी दैट इज यहाँ मिलेगा, अगर हमें लिख देंगे A10 तो मिलेगा आपको m तो मिल जाएगा, ठीक है। इसे मिलेगा दैट इज़ 0, इसे मिलेगा दैट इज़ a, इसे मिलेगा 0, ठीक है। ये एलिमेंट सही है। दैट इज़ हमारे पास n कॉमा बी। लेट a 0 बिलोंग्स टू r डैश सच दैट 1 हमारे पास किसमें a 0 बार ले लें, क्योंकि आपने यहाँ पे 0 बार इस्तेमाल किया था। 1 जो हमारे पास इंटीजर में 0 बार हमारे पास रिंग का 0 एलिमेंट, तो हमें क्या मिलेगा 1.0 बार को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, m कॉमा a के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, पहले वाले के साथ पहला वाला, ठीक है। पहले वाले को बाहर वाले के साथ, तो दैट इज m वाले को बाहर वाले के साथ 0 एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। तो m इंटू 0 बार प्लस में a इंटू 1 दैट इज a इंटू 1, फिर मिलेगा आपको a इंटू 0 बार दैट इज a इंटू 0 बार। क्या मिलेगा देखो, ये 0 ये 0 ये मिलेगा आपको 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे a दैट इज 1 दैट इज m कॉमा a मिल गया। तो इससे एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करने में मिला m कॉमा a। सिमिलरली क्या कह सकते हो आप लोग, 1 कॉमा 0 बार इंटू m कॉमा a इज इक्वल्स टू मिलेगा m कॉमा a फॉर ऑल m कॉमा a बिलोंग्स टू r डैश। इम्प्लाइज क्या हो गया, 1 कॉमा 0 बार इज यूनिटी ऑफ रिंग r डैश प्लस डॉट। इस r प्लस डॉट की क्या बन गई हमारे पास, ये रिंग विद यूनिटी बन गई। अब हमें क्या बताना है कि इस रिंग विद यूनिटी के अंदर हमारे पास इम्बेंडिंग करानी है, मतलब हमें एक सबरिंग माननी पड़ेगी दोस्तों, सबरिंग बनानी पड़ेगी जिसके अंदर वो क्या बनेगी, आइसोमॉर्फिज्म बनेगी, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट अ सबसेट S इक्वल्स टू 0 कॉमा r, क्योंकि अब देखो अगर हम लोगों ने z की जगह पे कंप्लीटली फिक्स 0 एलिमेंट रख दिया, क्योंकि z के पास तो इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, लेकिन अगर हमने 0 एलिमेंट ही फिक्स कर दिया तो हमारे पास उसके रिगार्डिंग जितने भी सेट होने वो सब रिंग बन गया, हमारे पास सबसेट बन गया। अब ये हमारे पास जो सबसेट है ये हमारे पास इसका सब रिंग बनता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये एलिमेंट कैसा होगा, 0 कॉमा a सच दैट हमारे पास 0 एलिमेंट तो है वो z का है, और a एलिमेंट जो हमारे पास किसका है, r का है। ये सेट हमारे पास ऐसा है, तो इसे हम लोग दिखाना है कि ये जो सेट है हमारे पास ये सबरिंग बनता है r डैश के रिस्पेक्ट में। तो सबरिंग बताने के लिए क्या बताना पड़ता है, x माइनस वाई बिलोंग करा दो और x डॉट वाई को बिलोंग करा दो। तो हम लोग दिखाएंगे हमारे पास कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू s। अगर x में x कॉमा वाई बिलोंग करते तो x कैसा होगा, 0 कॉमा a जैसा, और y होगा हमारे पास 0 कॉमा b जैसा, जहाँ पे a कॉमा b कहाँ से बिलोंग करेंगे, हमारे पास रिंग में से बिलोंग करेंगे। अब हमें दिखाना है कि x माइनस वाई भी s में बिलोंग करता है, तो कैसा मिलेगा आपको, 0 कॉमा a माइनस ऑफ 0 कॉमा a दैट इज b इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, दैट इज 0 कॉमा माइनस 0 एंड a माइनस b, ठीक है। देखो 0 माइनस 0 क्या मिलेगा आपको, दैट इज अगेन 0, और a माइनस b क्या मिलेगा आपको, a माइनस b एलिमेंट, क्योंकि a और b अगर r में जा रहे हैं तो इम्प्लाइज सीधी सी बात है कि माइनस ऑफ b भी r में जाएगा, ठीक है। और माइनस ऑफ a कॉमा माइनस ऑफ b अगर r में गए तो इम्प्लाइज करेगा कि a माइनस b भी किस में जाएगा, r में जाएगा। तो मतलब ये वाला एलिमेंट किस में चला गया, r में चला गया, ये एलिमेंट हमारे पास z में चला गया। इम्प्लाइज क्या हुआ कि x माइनस वाई किस में चला गया, हमारे पास s में चला गया, ठीक है। तो समझ गए, मतलब हमारे पास ये जो एलिमेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंप्लीट एलिमेंट किस में चला जाएगा, आपका s में चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर चला गया, पहली कंडीशन होल्ड हो गई। दूसरी दिखानी है आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए, दैट इज x डॉट वाई लेके चलना है, दैट इज 0 कॉमा a डॉट 0 कॉमा b लेके चलना है। तो कितना मिलेगा आपको, देखो इसका प्रोडक्ट मिलेगा पहले वाले को पहले वाले के साथ, 0 एलिमेंट, 0 इंटू 0 दैट इज 0, 0 इंटू b दैट इज अगेन 0 इंटू b, ठीक है, प्लस 0 इंटू a दैट इज 0 इंटू a, फिर मिलेगा आपको a इंटू b, फिर मिलेगा आपको a इंटू b। तो ये एलिमेंट मिला आपको 0 कॉमा a b। अब क्योंकि ए बी अगर हमारे पास आर में बिलोंग करते हैं तो इम्प्लाइज सीधी सी बात है कि ए बी डॉट बी भी आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट आर में गया, ये एलिमेंट 0 जो हमारे पास जेड में गया, इम्प्लाइज ये एलिमेंट गया एस के अंदर, इम्प्लाइज एक्स डॉट वाई किस में गया, हमारे पास एस में गया, इम्प्लाइज एस इज सबफील्ड सबरिंग ऑफ
सबरिंग ऑफ आर डैश प्लस डॉट, इसकी क्या बन गई हमारे पास, सबरिंग बन गई ये। तो अब हमें इस सबरिंग को बताना है होमोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू दिस आर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लास्ट स्टेप बच गया इस थ्योरम का। इस थ्योरम को हमें लास्ट थ्योरम पे पहुंच गए अब हम लोग। अब हमारे पास क्या आ गई है, एक सबरिंग आ गई है, एक सबरिंग आ गई है, कौन सी वाली, एस, जिसमें हम लोग लिखे हैं 0,r। ठीक है, नाउ अगेन कंस्ट्रक्ट अ मैपिंग, construct a mapping phi from R to S such that phi of A is equals to 0, A। ठीक है, for all A belongs to R। हमें दिखाना है कि जो phi है ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, और साथ में हमें ये दिखाना है कि phi जो है हमारे पास 1 1 है, ऑन टू है, और फिर हम क्या दिखा देंगे, दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो लेट पहले हम लोग लेके चलते हैं होमोमॉर्फिज्म, फाई को हमें दिखाना है होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, हम लोग पहले दिखा रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट चरण है फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाना। तो फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए मान लो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज हमें लेके चलना है फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको। ठीक है, फाई ऑफ ए कॉमा बी हम लोग लेके चले तो क्या मिलेगा, दैट इज फाई ऑफ ए प्लस बी कैन बी रिटन एज 0,a प्लस बी। इस एलिमेंट की इमेज क्या मिलेगी, ये मिलेगी, और इन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0,a प्लस में 0,b। ये किसकी इमेज है, दिस इज इमेज ऑफ फाई ऑफ ए, दिस इज द इमेज ऑफ फाई ऑफ बी। तो मिल गया हमारे पास फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस बी। सिमिलरली हमारे पास ये तो हो गया एडिशन के रिस्पेक्ट में, दैट इज फाई ऑफ ए प्लस बी is equals to phi of a phi of b। सिमिलरली हम लोग लेके चल रहे हैं phi of a dot b, तो इसे की इमेज कौन सी होगी, 0,a dot b। ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग इन फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज 0,a dot 0,b। इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो ये मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा आपको, दैट इज phi of this is the image of a, phi of this is the image of b implies phi of a dot b can be written as this for all a comma b belongs to, ये मिलेगा R के अंदर। और लिख सकते हो for all a 0, a belongs to आपके पास a, belongs to R, और 0, एक तो जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हो phi of a, b belongs to R implies phi is ring homomorphism। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास phi जो है वो क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म बन चुकी है। यहाँ पे हमारे पास फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गया। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि फाई हमारे पास क्या है, एक 1 1 ऑन टू मैप है। ठीक है, लेट अब दिखाना है हमें सेकंड, दैट इज 1 1। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज 0,a इक्वल्स टू 0,b। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब दोनों एलिमेंट इक्वल हो, दैट इज इंप्लाइज a, b इज इक्वल, मतलब फाई इज 1 1। ठीक है, सिमिलरली नाउ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट 0,a बिलोंग्स टू s विच इंप्लाइज फाई इज ऑन टू। ठीक है, फाई इज ऑन टू इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, फाई इज होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस ऑन टू इंप्लाइज फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। तो फाई आइसोमॉर्फिज्म किसके बीच में है, फाई आइसोमॉर्फिज्म है हमारे पास R इज आइसोमॉर्फिक टू S के अंदर। ठीक है, और S हमारे पास क्या है, S इज सबरिंग ऑफ R डैश। तो इंप्लाइज क्या हुआ, R is embedded into R dash equals to Z cross R। R जो हमारे पास इम्बेड कर दी गई R डैश के अंदर, यही हमें थ्योरम में प्रूफ करना था। आई थॉट आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, थोड़ी लेंथी है बट काफ़ी इजी थ्योरम है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म खत्म हो गई है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेक्टर स्पेस।
आई होप आप लोग ना वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।